Hello students, I'm Sunanda Mani. Today I'm going to take up a poem, Aunt Jennifer's Tigers. The author is Adrienne Rich. In this poem, the author has expressed the desire of a woman who wants to lead a free life. She is burdened with the stress of married life. She is being dominated and suppressed by her husband. And she embroiders a panel of tigers, expressing her desire to lead a free and a fearless life like tigers. एक ओल्ड लेडी जो कि बहुत ही ज़्यादा सप्रेस्ड है अपने हस्बैंड से, वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है जिस पे वो टाइगर्स बना रही है और उन टाइगर्स के माध्यम से वो अपनी फ्री लाइफ जीने की एक डिज़ायर को एक्सप्रेस कर रही है. सो आंट जेनिफर्स टाइगर्स. आंट जेनिफर उस लेडी का नाम है. उसके टाइगर्स prance across the screen. Prance means move. वो स्क्रीन पे एक पैनल पे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. Bright topaz denizens. Topaz means yellow colored. Denizens means inhabitants, वहाँ के रहने वाले. Of a world of green. World of green means jungle. They do not fear the men beneath the tree. सो जो दो टाइगर्स हैं वो उन आदमियों से नहीं डरते जो पेड़ों के नीचे उन्हें मारने के लिए खड़े हैं. दे पेस इन अ स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी. पेस मीन्स भागते हैं, मूव. स्लीक मीन्स पतले, बहुत ही स्लीक, एकदम अपने आप को पतला करते हैं. और शिवलरिक सर्टेनिटी. Chivalric means brave. Certainty means some kind of confidence that they are very sure about themselves. अपने आप में वो बहुत sure हैं. So the tigers हैं, they are symbolic of the men in society. हमारी society में men dominate करते हैं. It's a male dominated society. So आदमी लोग अपने आप में बहुत ही fearless, courageous और confident होते हैं. Chivalric certainty symbolizes the confidence, self-confidence among men. हमारे society में जो male members हैं, they are very confident about themselves. They are fearless, bold and courageous. किसी से वो डरते नहीं, बहुत bold हैं और उनमें बहुत हौसला है. So when Aunt Jennifer embroiders these tigers, जब वो उन टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी करती है अपनी स्क्रीन पे, अपने पैनल पे, तो वो उन आदमियों को डिपिक्ट कर रही है इस सोसाइटी के जिन्होंने इन लेडीज़ को ज़िंदगी भर डोमिनेट किया है. एंड थ्रू दीज tigers, she is expressing a desire, a deep-seated desire in her heart to live a free life. उसके मन में एक इच्छा थी कि वो एक free, that means आज़ाद ज़िंदगी जिए और वो इन टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर करके अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस कर रही है. एंड she says, ये जो टाइगर्स हैं ये येलो कलर के हैं और जंगल में रहते हैं. Denizens, inhabitants, और वो किसी से नहीं डरते. They are not scared of the men who have come to shoot down. That means they are not even scared of death. They pace in sleek chivalric certainty, but they keep on moving unmindful of any dangers to their lives. They keep on moving with confidence and courage. They are not scared of anyone. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. Aunt Jennifer की जो fingers हैं, fluttering means shaking. Fluttering through her wool,
find even the ivory needle hard to pull. Ivory needle एक छोटी सी सुई है जिससे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कढ़ाई कर रही है, वो इतनी कमज़ोर नीडल भी उसके हाथों से ऊपर नहीं खींची जा रही, यानी कि उसको वो भी मुश्किल लग रहा है। वो इतनी वीक हो गई है कि व्हेन शी ट्राइज टू पुल दैट नीडल, जब उस नीडल को ऊपर खींचना चाहती है तो जो वुल है वो हिल रही है, वो फ्लटर कर रही है, शेक कर रही है। फ्लटरिंग मीन्स शेकिंग। सो दैट मीन्स after being suppressed throughout her life, she has gone so weak that she cannot even hold the needle with stable hands. इतना उसको suppress कर दिया गया है, इतनी weak हो गई है वो physically, that means उसमें इतनी शक्ति भी नहीं रही कि वो एक नीडल जैसी बारीक चीज़ को स्टेबल हाथों के साथ पकड़ सके। उसमें भी वो हिल रहे हैं। वो हमें फ्लटरिंग वुल, हिलती हुई ऊन से नज़र आ रहा है दैट शी इज़ वेरी वीक फिजिकली। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव मीन्स बहुत ज़्यादा, वेट वजन। अंकल्स वेडिंग बैंड, जो उसका वेडिंग बैंड है, जो उसके हस्बैंड ने उसे पहनाया था शादी के टाइम पे, सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। वो आंट जेनिफर के हाथों पे बैठा है, वहाँ पे ही है, दैट मीन्स उसने अपने हाथ में उसको पहना हुआ है, बट वो उसे उसका हैवी लग रहा है। वो फिज़िकली इतनी वीक हो गई है कि वो एक रिंग का वजन भी नहीं सहार सकती। नाउ इन सब लाइनों का सिंबॉलिकली मीनिंग ये है कि वो अपने आप में इतनी कमज़ोर हो गई है, मेंटली शी हैज़ गॉन सो वीक, उसको दूसरों का सप्रेशन या दूसरों से डोमिनेट होने की इतनी आदत बन गई है कि वो खुद से कुछ नहीं कर पाती, नॉट इवन द सिंपलेस्ट थिंग like holding a needle with stable hands, and she feels that she is wearing a band which is very heavy, और इसका मतलब है कि शादी के बोझ, इस डोमिनेंस के बोझ के तले वो दब गई है। शी इज़ नॉट enjoying in her married life and she feels that this marriage is a burden for her. Wedding band sits heavily upon Jennifer's hand means कि मैरिज उसके लिए एक बोझ बन गई है। ये जो रिंग है वो हैवी नहीं है, बट the responsibilities and the dominance of married life have become a burden for her. When aunt is dead, जब aunt मर जाएगी, that means वो completely surrender कर देगी। Her terrified hands will lie, उसके डरे हुए हाथ तब भी पड़े रहेंगे। Still ringed with ordeals, she was mastered by. Ringed means बंधन में, ordeals means difficulties, मुश्किलें। She was mastered by, जो उसकी ज़िंदगी भर उसको dominate करते रहे हैं। That means when Aunt Jennifer is dead, her terrified hands will still be ringed with the ordeals that she was mastered by. Even if she surrenders herself completely, then also her hands will appear to be terrified, scared by the ordeals, by the difficulties that have been more prevalent in her life than the joys of married life. उसकी ज़िंदगी में दुख ज़्यादा हैं, दुखों ने ही ज़्यादा मेजर पार्ट ऑफ हर लाइफ बीता है दुखों में, और वो दुख हमें कहाँ से दिखाई देंगे? उसके डरे हुए हाथों से, उसके कमज़ोर हाथों से। जब वो मर जाएगी तो उसके जो कमज़ोर हाथ हैं वो बताएंगे हमें कि उसने ज़िंदगी भर दुखों का सामना किया है। That means even if she surrenders herself completely, then also she will be scared, and her appearance, her physical appearance
will speak volumes of the problems that she has faced in her life. So what kind of problems? डोमिनेंस की प्रॉब्लम्स, सप्रेशन की, यानी कि उसको दबाया गया है, उसकी इच्छाओं को मार दिया गया है. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. So जो उसने टाइगर्स एम्ब्रॉयडर करे हैं वो चलते रहेंगे. prancing means चलते रहेंगे, मूव करते रहेंगे. प्राउड, एरोगेंट एंड अनअफ्रेड, बहुत घमंडी हैं वो, अभिमानी हैं और किसी से डरते नहीं हैं. दैट मीन्स द मेन ऑफ दिस सोसाइटी are completely unmindful of the problems of women in the society. They go on in their lives arrogantly, proudly, and they keep on moving, they keep on doing what they want to do, and they're not scared of anybody. So, अगर मर भी जाएगी तो भी इस दुनिया के लोगों को या इस दुनिया के आदमियों को कभी एहसास नहीं होगा कि वो लेडीज़ को कितना डोमिनेट करते हैं. वो एरोगेंटली, प्राउडली, अभिमानी होकर चलते रहेंगे अपनी ज़िंदगी में और औरतों पे जुल्म करते रहेंगे. सो दे विल कीप ऑन मूविंग, they will keep on prancing. The tigers, the men, that means the men will keep on dominating the women in the society, and they will never bother what ladies are going through, what they want, and they will keep on suppressing them throughout their lives. Now this is all about this poem. It's a very short poem.